देश भर में लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के गंगा अपार्टमेंट की दिखा रहे कि किस तरह से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जिस जगह पर लोहड़ी का पर्व मनाया गया उस जगह का नाम है चौपाल। वसंत कुंज के गंगा अपार्टमेंट में चौपाल पर मनाई गई लोहड़ी का जिक्र हर कोई कर रहा है, क्योंकि पहले यह जगह वेस्टेज थी, लेकिन यहाँ की RWA ने मिलकर इस जगह को बेहद सुंदर बनाया और इस जगह का नाम चौपाल रखा। और इस चौपाल को भी पूरी तरीके से उसी रूप से सजाया गया है जिस तरीके से चौपाल हुआ करती थी। लोहड़ी के मौके पर पहले इस चौपाल की शुरुआत करी गई और उसके बाद लोहड़ी का जो पर्व वह बड़ी धूमधाम से नाच गाकर यहाँ पर मनाया गया। और खास बात यह थी कि यहाँ पर RWA प्रेसिडेंट के द्वारा इस पूरी चौपाल को तैयार कराया गया है, जिसमें कि सारे जो सोसाइटी के व्यस्त सामान थे उसको यहाँ पर लगाया गया है। इस लोहड़ी के पर्व को मनाया गया जिसमें कि आसपास की सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे। और आपको बता दें कि यह दिल्ली में पहली ऐसी चौपाल बनाई गई है जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। सोसाइटी के लोग इस चौपाल के बनने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। डेवलप किया आप लोगों ने? देखिए जी, ये एक वेस्ट लैंड पड़ी थी, मोस्ट डेप्रिएटेड प्लेस थी, ये सबसे गंदी जगह थी यहाँ पे। इस पे ना कभी BDA ने कोई ध्यान दिया और ना कभी वैसे भी इस जगह पे ध्यान गया। बहुत गंदा माहौल था। तो ऐसे समय में हमने इसको वेस्ट से पूरा बनाया है। जैसे ट्री गार्ड थे उस वेस्ट से हमने गेट बनाए, जो ड्रेन कवर से उनसे हमने बेंचेस बनाए। और हमने यहाँ पे चौपाल के नाम से ये एक प्लेस डेवलप किया है जिसमें हम एक पार्टी प्लेस, एक मीटिंग प्लेस, कोरोना के टाइम में जैसे लोगों को घर से बाहर एक घर चाहिए था, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके की जगह का हमने यहाँ पे ये डेवलप किया है, जिसका नाम हमने चौपाल दिया। अच्छा, लोहड़ी आज चौपाल पे सेलिब्रेट करी जा रही है, कहाँ की सोसाइटी इसमें आई है? देखिए जी, यहाँ पे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, संतुष्टि, D7, D8, ये जितनी मतलब वसंत कुंज का ये हॉट टॉपिक है। और आज की डेट में ये सारी सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं, आप भीड़ देख सकते हैं। तो चौपाल पे अक्सर लोग नहीं इकट्ठा होते थे, क्या विचार कैसे आया कि चौपाल बनाई जाए? देखिए जी, मेरा ये विचार इसलिए आया कि चौपाल गाँव की संस्कृति को लेके आता है। आज हमारे लोग, हमारे बच्चे, हम सब गांव की संस्कृति को भूल गए हैं और वही संस्कृति है जो हमें यहाँ तक लेके आई है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज आप जोशी मठ का सुन रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुरानी संस्कृति से जुड़ते हैं और उसके साथ साथ जो उसके फ़ायदे हैं जो हम भूल गए हैं वो हमें मिलते हैं। देखिए, इसका जो सोच है, और ये तो मिस्टर बोल्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी सोच थी है। हम तो बाद में सब जुड़ते चले गए हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया। और ये एक सोचने वाली बात है कि ये DDA में भी ये एक जो प्लेस है, ये एरिया है, ये वेस्ट की तरह से ये एरिया है। और उस वेस्ट चीज़ को इतनी खूबसूरत उसमें कन्वर्ट करना, इसके लिए एक विशेष बात है। आप कहीं से ज़मीन खरीद कर आप नहीं उस तरह से आप कर रहे हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक वेस्ट जगह को इस तरह से कन्वर्ट करना और सब लोगों को जोड़ते हुए चलना, तो इसके लिए तो एक सोच, डेडिकेशन और पूरी मेहनत चाहिए इसके पीछे। और चौपाल नाम जो हमने यहाँ का दिया है, जैसे आजकल जो हमारे न्यू जनरेशन है वो हमारी भारतीय संस्कृति को सब भूलती जा रही है, लेकिन उन बच्चों को अब यही एक आगे बढ़ना है कि हमें जो गाँव की हमारी संस्कृति है उसको हमें यहाँ पर उस तरह से हमें प्रेजेंट करना है सारी चीज़ें, कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं उन सब चीज़ों को देखें। आपने अभी देखा है यहाँ पर सारी आर्ट और जो भी गांव का सब जो है, इवन हुक्का, चूल्हा, जो भी आप एक गाँव का सोच कर आप जो भी चीज़ें आपको दिमाग में आती हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित कर दी गई है। ये तो एक बहुत शुरुआत है, बहुत थोड़े से समय में भी यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे आगे इसमें जो है हम पूरा एक गाँव का जो पूरा थीम है सबको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और हर बच्चे को जो है उसको जानने के लिए। और आई थिंक पूरे वसंत कुंज में है ये एक पहली चौपाल यहाँ पर बनी है। आपने बहुत सुना होगा चौकी धानी है, दिल्ली हाट है, उसमें तो बहुत पैसा लग के बना है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे बेंचेस है, ये है, जितना भी हमारा RWA में यहाँ पर गंगा में जो पुराना सामान पड़ा हुआ था उसको यहाँ पर कन्वर्ट करके सारी चीज़ें लाई गई हैं। ये सर पहले जो जगह थी बहुत ज़्यादा एक तरह से बंजर जगह थी, वेस्ट लैंड थी।
जिसे इतना खूबसूरत हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर एल.एस. बोर्ड ने बनाया है। ये उन्हीं का आइडिया है। जब हमने ये जगह देखी उस टाइम लगता था कि मतलब यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता था इस जगह पर। तो ये जो जगह है यहाँ पर हमने सारा वेस्ट मटेरियल यूज़ करके इस जगह को रहने लायक और यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित करने लायक बनाया है। इसको नाम दिया गया चौपाल, कहीं ना कहीं बच्चे भूल के जा रहे थे अपनी संस्कृति को। ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को? चौपाल जहाँ पे एक दूसरे को मुक्ति करना होता है। सर यही तो खासियत है इस जगह की। चौपाल नाम रखने का इसलिए था कि हम लोग सब एकत्रित हों। कोई भी आयोजन, जैसे किसी के घर में कोई बर्थडे पार्टी है या कोई और प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हम सब एकत्रित हो सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो यहाँ आकर बैठते हैं, धूप सेकते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है, हैपनिंग हो गई है। यहाँ से आज मोर साहब ने पहले इतना 2-3 साल से यहाँ इतना गंदा जगह है। मोर साहब ने इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छा साफ तरीका है उन्होंने वो क्लीन किया है। इसी he has invited us, सरस्वती, नर्मदा एंड जमुना, हम चारों कॉलोनी को हमने इन्वाइट किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम। तो इतना यहाँ से ऑर्गेनाइज किया है, वेल ऑर्गेनाइज एंड बोली because of this celebration. We all come together here and we celebrate here. इनका ऊपर में हम बहुत धन्यवाद